जून 2026 मुंबई की दो लड़कियां सिर्फ बीटीएस का कॉन्सर्ट देखने के लिए साउथ कोरिया के बुसान पहुंच गई, जहां उन्होंने सारा खर्चा क्रेडिट कार्ड से किया। एक यंग इंडियन कपल थाईलैंड गया और अपनी औकात से ज्यादा क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर दिया और अब इंडिया आके थर्ड पार्टी लोन ऐप से पैसे घुमा के पेमेंट चुका रहे हैं। आज जेंजी के पास सब कुछ है, 1 लाख का आईफोन, 15,000 के स्नीकर, 70,000 की इंटरनेशनल ट्रिप और एकदम परफेक्ट इंस्टाग्राम लाइफ। लेकिन ये सब कुछ लोन पर है, अपना कुछ भी नहीं है। EMI कटवाना है, EMI देने के लिए दुनिया में आई हूँ मैं। उम्र मेरी 20 है, कर्जे मुझ पे 30 है। आज लोन लेना इतना आसान हो गया है कि बिना बैंक में विजिट किए, बिना कोई पेपर वर्क किए, सिर्फ एक टैप में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ये फीचर जो सबको कन्वीनियंस लग रहा है, रियलिटी में इतना बड़ा ट्रैप है जिसमें इंडिया की यंगेस्ट जनरेशन, इंडिया का फ्यूचर डूबता जा रहा है। हमारे से पहली जनरेशन का मेथड था कि पहले पैसे सेव करो, उसके बाद स्पेंड करो। अगर लोन लेना है तो उससे लॉन्ग टर्म एसेट्स बिल्ड करने हैं या फिर कोई नया बिजनेस बनाना है। लेकिन आज की जनरेशन का ये माइंडसेट है कि सेविंग्स तो करनी नहीं है और लोन लेना है हर चीज पे स्पेंड करने के लिए। महंगा फोन, जूते, कॉन्सर्ट्स, ट्रैवलिंग, हाइकिंग, एक्सपीरियंसेस करो। यू लिव ओनली वंस। पैसा तो अपने आप आ जाएगा। Money follows, my brother. Money follows. और इसी सोच ने जेंजी की वाट लगा के रख दी है। आओ आज की वीडियो में उसे पूरी तरीके से डिकोड करते हैं। इंडिया में आज जितने लोग पहली बार अपनी जिंदगी में लोन ले रहे हैं, उसमें से 41% हिस्सा एक ऐसी जनरेशन का है जो 1997 से 2012 के बीच बॉर्न हुई है, द जेंजीज। और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 40% जेंजीज लोन को इन्वेस्टमेंट के लिए या कोई बिजनेस शुरू करने के लिए नहीं ले रहा, बल्कि ये लोन का पैसा कंजप्शन के लिए जा रहा है। महंगे जूते ले लिए, फोन ले लिया, लैपटॉप ले लिया या फिर कहीं ट्रिप पे जाना है। और इसको मेजरली फंड किया है एक छोटे बट मैजिकल कार्ड ने, क्रेडिट कार्ड। 2025 में बैंक के पर्सनल लोन का टोटल अमाउंट 15.5 लाख करोड़ था, जिसमें से सिर्फ क्रेडिट कार्ड का अमाउंट ही 3.7 लाख करोड़ था। आज से 10 साल पहले इंडिया में सिर्फ 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स थे, लेकिन आज ये नंबर 11 करोड़ क्रॉस कर गया है। क्रेडिट कार्ड रियलिटी में बहुत ही पावरफुल वेपन है। आपको 1 महीने का इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रांग होती है, जिससे आपको फ्यूचर में एजुकेशन लोन, होम लोन, कार लोन कुछ भी लेना हो तो उस पर कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। एंड एज यू प्रोग्रेस आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं, जो कि एक आम आदमी को नहीं मिलते। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी चीज है इफ यूज प्रॉपर्ली। लेकिन जेंजी इसको सही से यूज बिल्कुल भी नहीं कर रही है। जैसे बम्बल टिंडर पर लड़के लड़कियों को स्वाइप करते हैं, वैसे रियल लाइफ में भी क्रेडिट कार्ड को हर जगह स्वाइप कर देते हैं। मार्च 2026 में क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग 2.19 लाख करोड़ के पीक पर पहुंच गई थी, जहां इंडिया का एवरेज कार्ड होल्डर हर महीने 16 से 17 हजार रुपए खर्च कर रहा था। एक ऐसी कंट्री में जहां पे एवरेज सैलरी 32,000 रुपीज है। इसमें शॉकिंग बात यह है कि क्रेडिट कार्ड डेट अगस्त 2025 में 2.88 लाख करोड़ हो गया था, जो कि 8 डेकेड में 84,000% बढ़ गया है। जस्ट इमेजिन दैट नंबर। इसी के साथ चल रहा है एक और नया कूल ट्रैप, बाय नाउ पे लेटर। You get what you want now, and you can worry about the payment next month. I'm not even talking about credit cards or loans that you may need to invest in your business. I'm talking about these so-called lifestyle loans. फाइनेंशियल ईयर 2025 के सिर्फ फर्स्ट हाफ में ही बाय नाउ पे लेटर्स पे 97,000 करोड़ रुपए का उधार हो चुका था। सुनने में ये बड़ा सिंपल सा लगता है कि भाई साहब आप बस सामान ले लो, पैसे चाहे बाद में दे देना। लेकिन ये ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसमें हर एक जेंजी फंसता ही जा रहा है। ये बाय नाउ पे लेटर नहीं है, बल्कि बाय नाउ फॉरगेट लेटर है, क्योंकि आप तो भूल ही जाते हो। फिर एकदम से महीने के पहले हफ्ते में आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, तब रियलाइज होता है कि उस रात 2 बजे मैंने डूम स्पेंडिंग कर दी थी। सिंपली, लेजी पे, Amazon पे लेटर, फ्लिपकार्ट पे लेटर, इन सभी में सामान खरीदते हुए आपको फील नहीं होता, बट वो है तो लोन ही, भले ही वो 1000 रुपए का हो या 10,000 का। फ्लिपकार्ट की 2024 की बिग बिलियन डे सेल्स में हर 4 में से 1 ट्रांजैक्शन EMI बनवा के हुई थी। 1 लाख रुपए का आईफोन भी आज इंडिया में ऐसे बिकता है जैसे 25,000 रुपए का हो। कभी आईफोन देखा है? नहीं देखा होगा ना। चलाए हो? नहीं चलाए होगे ना। आईफोन चलाने के लिए जिगर में दम होना चाहिए, और इसे खरीदने के लिए मोटी मोटी गड्डियां जाती हैं। क्योंकि आज इंडिया में हर 10 में से 7 आईफोन EMI पर बिकते हैं। इसी EMI ट्रैप की वजह से हम सामान ऑर्डर करके भूल जाते हैं। फिर जब घर पे घंटी बजती है, कुरियर बॉय आता है, तब हमें रियलाइज होता है कि हाँ, हमने रात को ऑर्डर किया था। इस लेवल तक पहुंच गए हम। देखते ही देखते जेंजी के पास छोटे छोटे मल्टीपल लोन्स हो गए हैं, जो कि लोन लगते ही नहीं है। Amazon से हेडफोन लिया था, वहाँ पे बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन था और एक छोटी EMI बन गई। दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए थे, रेस्टोरेंट में बिल पे करने पे क्रेडिट कार्ड पे ऑफर था, तो आपने दोस्त का बर्थडे का
बिल अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया, उससे भले कैश ले ली, और ऐसी ना जाने कितनी मल्टीपल छोटी छोटी EMIs बन गई हैं जो महीने के स्टार्टिंग में ही कट हो जाती हैं। इन सभी में ऐड कर दो हमारे करंट गवर्नमेंट का आर्ग्यूएबली सबसे सक्सेसफुल फाइनेंशियल मास्टर स्ट्रोक। अब यूपीआई अब देखिए, मैंने इनोवेशन के लिए अलग फंड निकाला है, पूरी दुनिया के लिए अजूबा है जी। दुनिया के मेहमान आते हैं तो पूछते हैं कि भाई यूपीआई कैसे काम करे, मैं उनको कहता हूँ जरा वो किसी वेंडर के यहाँ हो आओ भाई। हाँ, यूपीआई से बहुत ईज ऑफ पेमेंट्स हो गई है। इट इज सो इजी एंड फ्लेक्सिबल, जिंदगी बहुत आसान हो गई है, लेकिन इसने जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। एक बार यूपीआई से पहले की लाइफ इमेजिन करो। आपको दुकान पे गए, 2000 रुपए का सामान खरीदा, आप अपना वॉलेट खोलते हो, उसमें से 400-500 रुपए के करारे नोट निकालते हो, उसको गिनते हो, उसके बाद शॉपकीपर को देते हो। एक फ्रिक्शन हुआ करता था जो रियलाइज करवाता था कि ये सामान इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। तो आप कॉन्शियसली डिसाइड किया करते थे कि ये सामान को लूं या फिर डिस्कार्ड कर दूं। लेकिन अब यूपीआई के बाद बस टक 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 एंटर किया और पैसे शॉपकीपर के पास। कोई भी मेंटल फ्रिक्शन नहीं है, आपको ये फील भी नहीं होता है कि आपके पैसे लगे हैं। एक रिपोर्ट में 74% यूजर्स खुद ये मानते हैं कि यूपीआई के बाद से उनकी स्पेंडिंग काफी बढ़ गई है। आप अभी पूरी वीडियो देखने के बाद एक एक्सपेरिमेंट कर लेना, अपना यूपीआई का ऐप खोलना, अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाना और जो भी पेमेंट 200 रुपए से कम की है उन्हें एड अप कर लेना। ये वो पेमेंट्स हैं जो आपके एक्सपेंसेस नहीं है बल्कि आपकी चोट है। महीने में ये 200 रुपए की 5 से 10 पेमेंट्स तो हो ही जाती हैं, जो कि साल का क्यूमुलेटिवली 30 से 35 हजार रुपए बन जाता है। अब जैसे यूपीआई से किया हुआ खर्चा नहीं लगता, उसी तरह एक ऐप से आया हुआ लोन कर्जा नहीं लगता। पिछले फाइनेंशियल ईयर के सिर्फ स्टार्टिंग के 6 महीने में ही इंडिया में 6.5 करोड़ डिजिटल लोन्स प्रोसेस हुए थे, जिसका अमाउंट था 100,000 करोड़। और इसमें ट्रेडिशनल बैंक्स नहीं है जो ये पैसा लेंड कर रहे हैं। इसका 60% हिस्सा NBFCs और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स का है। नावी, क्रेडिट बी, क्रेडिट, किश्त, इन सारे ऐप्स पे बस आपको एक सिंगल क्लिक पे लोन मिल जाता है। पहले के जमाने में जब बैंक से लोन मिला करता था तो पूरे घर मोहल्ले के अंदर मिठाइयां बटा करती थी, क्योंकि लोन को लेना बहुत ही टैक्सिंग प्रोसेस था और लोन का अप्रूवल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ट्रेडिशनल बैंक्स तो आज भी वैसे लोन देते हैं जहां पे आपका बैकग्राउंड चेक होता है, आपका प्रोफेशन चेक होता है, उसके बाद लोन मिलता है। लेकिन इन फिनटेक ऐप्स पे बस एक सिंगल क्लिक पे आपका लोन अप्रूव हो जाता है। हाँ, मिलता भली कम अमाउंट का है, 8,000, 10,000, 12,000, लेकिन इस पे इंटरेस्ट 18 से 35% तक का होता है। ये 10,000 के लोन की 1,200 रुपए की EMI बनती है, जो स्टार्टिंग में आप बहुत ही आराम से पे कर देते हो। ये देखते हुए फिर स्लोली आप एक लोन शुरू कर लेते हो। अब आपने 2 लोन ले लिए हैं, आप दोनों की EMI टाइमली पे करते हो। ये देखते हुए आपके पास क्रेडिट कार्ड कंपनीज का भी कॉल आ जाएगा, आप एक क्रेडिट कार्ड भी ले लेते हो। और जो बाय नाउ पे लेटर वाली आइटम्स खरीद रखी हैं उसकी EMI तो चली रही है। देखते ही देखते हर महीने जो EMI 1,200 रुपए से शुरू हुई थी वो 12,000 में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें फिर फ्लैट का रेंट, बेसिक ग्रोसरीज की नीड्स, पेट्रोल काटने के बाद जेब में कुछ भी नहीं बचता और ये EMI फिर साइरन की घंटी बज जाती है। इसी को देखते हुए जेनजी में फाइनेंशियल स्लैंग्स भी ऐड हो गई है, जैसे डूम स्पेंडिंग, जहाँ पे आप स्ट्रेस्ड हो, लोनली या एंग्शियस फील कर रहे हो तो बिना मतलब का खाने पीने, ट्रैवल पे, कपड़ों पे खर्चा करते हो ताकि आपको थोड़ा अच्छा फील हो। एक और होता है स्पेंड थ्रिफ्टिंग, जहाँ पे आपकी सैलरी 40,000 की है लेकिन आपके खर्चे 35,000 के हैं, जिसमें सारी लग्जरी आइटम्स खरीदी हुई हैं कि मेरे पास पैसे हैं, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं खरीदूंगा। RBI की एक रिपोर्ट आई है जिसमें जो ये जेनजी पर्सनल लोन ले रहे हैं इसमें 58.4% पार्ट कंजप्शन एक्सपेंडिचर का है, यानी ये लोन से एसेट से बिजनेस नहीं बना रहे हैं बल्कि इसे एक्सपीरियंसेस पे खर्च कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि मुंबई की 2 लड़कियां BTS का कॉन्सर्ट देखने के लिए साउथ कोरिया के बुसान पहुंच गई थी, और वो कोई इकलौता केस नहीं है। 2021 में इंडिया में 21% लोन्स ट्रैवलिंग के लिए लिए जा रहे थे, यानी घूमना भी उधार पे है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट आई थी जहां पे पिछले 2 साल में म्यूजिक कॉन्सर्ट से 1600 से 2,000 करोड़ की इकोनॉमी पुश हुई है। एयरबीएनबी की एक रिपोर्ट कहती है कि अब 62% लोग अपनी आइटिनरी म्यूजिक शोज और कॉन्सर्ट्स के अराउंड प्लान करते हैं, जहां इनका मेजॉरिटी एक्सपेंस क्रेडिट से फाइनेंस होता है और इसकी एवरेज ट्रिप कॉस्ट 51,000 रुपीज है। तो जेनजी इसीलिए लोन ले रहा है, क्रेडिट ले रहा है ताकि वो एक कॉन्सर्ट में जा पाए। सो व्हाट यू आर सेइंग इज राइट कि गुड लाइफ तो चाहिए इवन एट अ कॉस्ट ऑफ पर्सनल लोन। जेनजी की ये स्पेंडिंग हैबिट्स ने मिलेनियल्स को भी नहीं छोड़ा है। आज शादियां भी लाविश इसलिए हो रही हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पे शो ऑफ करना है। यू ओनली लिव वंस, यू ओनली मैरी वंस। How much would you spend on your wedding? 40 to 50 CR. Like a crore. 3 lakhs.
50 lakhs. एक एवरेज इंडियन शादी में 12.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, जो कि इंडिया के जीडीपी का 5 गुना है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेरेंट्स जितना खर्चा अपने बच्चे की 18 साल तक की एजुकेशन पे करते हैं, उससे डबल खर्चा सिर्फ शादी में लगा देते हैं। अगर हमारे पूर्वजों को ये पता चले कि अब शादी करने पर भी लोन मिल जाता है तो वो तो सुन के शौक से मर जाएंगे। हमने अभी जो फिनटेक एप्स के लोन की बात करी थी, उसमें से 65% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। इसमें भी शॉकिंग बात यह है कि 43.5% बोरोवर्स के 2 या 2 से ज्यादा लोन चल रहे हैं। 2/3 बोरोवर्स के मिनिमम 2 लोन चल रहे हैं, यानी लोन लेने में भी एक से मन नहीं भर रहा, मल्टीपल लोन्स लेने की आदत लग चुकी है। I started taking loans after the whole pandemic situation. There came a point where I had nothing. I was not getting a job and nothing was happening. For basic necessities also, we had to take those loans. इस लोन के पैटर्न को देख के आरबीआई तक वरीड है। दिसंबर 2025 में एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पे इंडिया के टोटल लोन्स में 70% लोन्स अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, यानी ऐसे लोन्स जहाँ पे कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी की नीड नहीं है। इसी वजह से क्रेडिट डिफॉल्ट्स भी हाईएस्ट इसी कैटेगरी में है, जहाँ पे टोटल पर्सनल लोन्स में 76% डिफॉल्ट इसी अनसिक्योर्ड लोन्स की कैटेगरी में होते हैं। बट चलो, अगर ये लोन्स लेके इतने डिफॉल्ट है ही तो उसमें क्या गलत है? जो ये लोन एप्स लोन दे रहे हैं ये पागल कहलाएंगे ना। जिंजी तो स्मार्ट है, पैसे लेती है वापस नहीं देती। लेकिन इन लोन एप्स में यही सबसे बड़ी ट्रिक है कि जैसे आप ऐप इंस्टॉल करते हो, सबसे पहले आपके कॉन्टैक्ट्स और गैलरी का ये एक्सेस मांगते हैं, और अगर आप लोन पे नहीं करते हो तो रिकवरी एजेंट्स आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को मैसेज या कॉल करते हैं और आपको प्राइवेट फोटोज लीक करने की धमकी देते हैं। अभी अप्रैल में केरला के कन्नूर में एक फर्स्ट स्टूडेंट ने अपनी जान ले ली थी क्योंकि लोन रिकवरी एजेंट्स वाले उसे हैरेस कर रहे थे। आज से 3 साल पहले 2023 में बेंगलोर में एक 22 साल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने अपनी जान ले ली थी क्योंकि चाइनीज लोन ऐप के एजेंट्स उसकी प्राइवेट फोटोज लीक करने की धमकी दे रहे थे। सिर्फ बेंगलोर पुलिस ने ही 2022 में लोन ऐप के हैरेसमेंट के 586 केसेस रिकॉर्ड किए थे। अब तो ये सारे ऐप्स इतने ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं कि एआई का यूज करके आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बिहेवियर सब प्रेडिक्ट कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाते हैं। आप इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स की वेकेशंस की वीडियोस देखते हो और उन वीडियोस को देख के आप भी फ्लाइट सर्च करने बैठ जाते हो। मोटिवेशनल वीडियोस देख के जिम के इक्विपमेंट्स खरीदने लग जाते हो। आपका सिर्फ पास्ट या प्रेजेंट नहीं बल्कि फ्यूचर बिहेवियर तक के जानने लग गए हैं। और इसीलिए जेंजी को थोड़ा संभलना होगा, अपने स्पेंडिंग बिहेवियर को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। मार्च 2025 की आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का हाउस होल्ड डेट जीडीपी का 41.3% हो गया था। सेम टाइम में हाउस होल्ड सेविंग्स सिर्फ 5.1% रह गई है, जो कि पिछले 50 सालों का लोएस्ट लेवल है। यानी लोग अब ना तो सेव कर रहे हैं ना ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ खर्चा कर रहे हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड्स, फिनटेक लोन्स, यूपीआई रियलिटी में तो बहुत ही पावरफुल वेपन्स है, बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल टूल्स हैं जिनको अगर सही से यूज करो तो आप काफी सारे बेनिफिट्स पा सकते हो। लेकिन जेंजी इसको सही से यूज बिल्कुल भी नहीं कर रही है। ये नए इंडिया की पिक्चर है जहाँ पे लोन लेना कोई नीड नहीं बल्कि लाइफस्टाइल बन चुका है, जो कि बहुत डेंजरस है। इसे ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे चाइनीज लोन एप्स को बैन भी किया है। आरबीआई और गवर्नमेंट फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए और फाइनेंशियल फ्रॉड्स को लिमिट करने के लिए काफी सारे अवेयरनेस कैंपेन्स और पॉलिसीज भी लेकर आती है। बट अल्टीमेटली हमें खुद ही अपनी हैबिट्स पे कंट्रोल करना होगा। एंड आई रियली होप कि जो जनरेशन इंडिया का फ्यूचर बनने वाली है वो ऐसे माइंडलेस स्पेंडिंग को बंद करके सीरियस बिजनेस करे, इनोवेशंस लेकर आए, रादर कि अपनी इंस्टाग्राम फॉलोइंग को इंप्रेस करने में लगी रहे। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।